स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल धाकड़ ऑनलाइन स्टडी में। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम राजस्थान के प्रमुख संत और संप्रदाय के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों इस वीडियो को अगर आपने एक बार देख लिया है तो आपको जो है राजस्थान कला संस्कृति के अंदर संत संप्रदाय का जो आपका टॉपिक है वो बिल्कुल क्लियर हो जाने वाला है। इसके अंदर दोस्तों लास्ट में हम आपको जो महत्वपूर्ण प्रश्न है जो एग्ज़ाम के अंदर बहुत ही ज़्यादा बार पूछे गए हैं उनकी जो क्विज़ है वो भी इस वीडियो के अंदर हम सॉल्व करवाएंगे। साथ के साथ में दोस्तों जो इम्पोर्टेंट संप्रदाय हैं उनके जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वही आपको यहाँ पर क्लियर करवाने वाले हैं। अदरवाइज़ फालतू का जो है दोस्तों यहाँ पर एक भी फैक्ट आपको नहीं बताया जाएगा। तो दोस्तों बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दे। तो सबसे पहले जो संप्रदाय है वो है जसनाती संप्रदाय, और जसनाती संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं या संस्थापक जिसे बोलते हैं हम, जिनके द्वारा इस संप्रदाय की स्थापना की गई तो वो है जसनाथ जी जाट जाति के थे ये। और इनके जन्म की बात करें तो 1482 और कतरियासर बीकानेर के अंदर इनका जन्म हुआ है। और आपको ध्यान रखनी है जो जसनाती संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है वो भी कतरियासर बीकानेर के अंदर ही है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद दोस्तों जसनाती संप्रदाय से संबंधित जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि ये 36 नियमों का जो है पालन करते हैं, और सिम्बुदड़ा और कोडा जो है इनके ग्रंथ है, ये आपको ध्यान रखना है। और इस संप्रदाय के जो प्रचार प्रसार का जो काम करते हैं उनको परमहंस मंडली के नाम से जाना जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इस जसनाती संप्रदाय के जो लोग हैं वो अग्नि नृत्य करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अग्नि नृत्य का भी बहुत बार पूछा जाता है, तो बीकानेर से संबंधित है और जसनाती लोग जो है अग्नि नृत्य करते हैं। दूसरा जो संप्रदाय हैं वो दादू संप्रदाय हैं, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और संस्थापक की बात करें अगर हम तो दादू दयाल जी इसके संस्थापक रहे हैं। और 1544 के अंदर दोस्तों दादू जी का जन्म हुआ था, और गुजरात के अहमदाबाद शहर में हुआ था, आपको ध्यान रखना 1544 ईस्वी के अंदर। उसके बाद इस संप्रदाय का जो उपनाम है वो कबीरपंथी संप्रदाय है, क्योंकि दोस्तों ये निर्गुण संप्रदाय है और कबीर जी भी निर्गुण संप्रदाय से संबंधित थे, तो इसलिए इसको कबीरपंथी संप्रदाय भी कहा जाता है। और दादू दयाल जी के गुरु की अगर हम बात करें तो वृंदानंद जी थे, और वृद्धनंद जी भी इनका नाम आता है। और उसके बाद इनके जो ग्रंथ है वो दादू वाणी और दादू जीरा दोहा दोनों जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हम इनके ग्रंथ की भाषा की बात करें तो सदुकड़ी भाषा है, और ढूंढाड़ी व हिंदी का मिश्रण जो है यही एक सदुकड़ी भाषा का रूप है, जिसके अंदर ढूंढाड़ी और जो है हिंदी दोनों का ये मिश्रण आती है। उसके बाद नरैना के अंदर, नरैना जो अपने जयपुर के अंदर स्थित है, यहाँ पर दादू संप्रदाय की प्रधान पीठ हैं। और उसके अलावा दोस्तों दादू जी के 52 शिष्य थे, उन्हें 52 स्तंभ कहते हैं। रज्जब जी और जो ज़िंदगी भर दूल्हे के वेश में रहे वो भी इनके जो है शिष्य हुआ करते थे। उसके बाद तीसरा जो महत्वपूर्ण संप्रदाय हैं वो है विश्नोई संप्रदाय। और विश्नोई संप्रदाय के जो संस्थापक की बात करें तो जाम्बोजी थे। और इनका जो जन्म की बात करें तो कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर दोस्तों पीपासर नागौर के अंदर जो है अपने जाम्बोजी का जन्म हुआ है। ये जो थे वो पवार वंशी राजपूत थे, ये आपको ध्यान रखना है। इनके अगर ग्रंथों की हम बात करें तो एक तो जम्ब सागर है, जम्बवाणी है और विश्नोई धर्म प्रकाश, ये तीनों जो है जम्बोजी के पवित्र ग्रंथ हैं। और जम्बोजी ने जो है 29 नियम दिए थे। अभी जसनाथ जी में हमने बताया था कि 36 नियम है, और अभी जम्बोजी के जो धर्म से संबंधित 29 नियम दिए हैं इन्होंने। उसके बाद इस संप्रदाय के लोग जो हैं वो विष्णु भक्ति पर बल देते हैं, और वन्य जो जीवों की रक्षा है तो उनकी सुरक्षा में भी ये संप्रदाय जो है अग्रणी रहता है। उसके बाद आगे अगर दोस्तों चौथा जो संप्रदाय है वो है लालदासी संप्रदाय। और लालदासी संप्रदाय के जो संस्थापक जी जो है वो है लालदास जी। समाधि की बात करें तो शेरपुरा अलवर के अंदर इनकी समाधि है। और लालदास जी का जो जन्म है वो धोली दूब गांव अलवर के अंदर हुआ था, ये आपको याद रखना है, धोली दूब गांव अलवर के अंदर। और इनको जो ज्ञान की प्राप्ति है वो तिजारा अलवर के अंदर प्राप्त हुई थी। और अगर प्रधान पीठ की बात करें तो जो लालदास जी हैं उनकी प्रधान पीठ नगला जहाज भरतपुर के अंदर स्थित है। और मेवात क्षेत्र के जो है ये लोकप्रिय संत हुए थे, और इनका जो संप्रदाय है वो भी मेवात क्षेत्र के अंदर प्रचलित है। आगे का जो संप्रदाय है वो है चरणदास जी संप्रदाय, चरणदासी संप्रदाय कहते हैं।
और इनकी जो स्थापना है वो चरणदास जी के द्वारा की गई है। और चरणदास जी का जन्म की अगर बात करें हम, तो डेरहा गांव अलवर के अंदर जो है इनका जन्म हुआ था। और वास्तविक नाम जो है रणजीत सिंह डाकू हुए थे ये पहले। राज्य में जो है इनकी कोई पीठ नहीं है, ये आपको ध्यान रखने हैं। चरणदास जी जो संप्रदाय है उनकी जो प्रधान पीठ है वो दिल्ली के अंदर स्थित है। और आपको एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि भारत पर जो है नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी जो की थी वो भी चरणदास जी के द्वारा की गई थी। और मेवाड़ क्षेत्र के ये लोकप्रिय जो है संत हुए थे। और इनकी दो शिष्याएँ थी जिनका नाम दयाबाई और सहजोबाई था। और दयाबाई की जो रचनाएं हैं वो विनय मालिका और दयाबोध है। और सहजोबाई की जो रचनाएं हो वो सहज प्रकाश है, ये आपको ध्यान रखना है। दयाबाई और सहजोबाई जो है वो अपने चरणदासी संप्रदाय से संबंधित हैं और इनकी रचनाएं भी आपको बता दी गई हैं। आगे हम बात करें अगर, तो प्राणनाथी संप्रदाय। और प्राणनाथी संप्रदाय दोस्तों नाम से ही पता चल रहा है, प्राणनाथ जी इसके संस्थापक थे। और प्राणनाथ जी का जो जन्म है वो गुजरात में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन इनकी जो प्रमुख पीठ है इस संप्रदाय की वो अपने जयपुर में स्थित हैं। और प्रधान पीठ की अगर बात करें तो वो पन्ना मध्य प्रदेश में आती हैं। और इनका जो प्रसिद्ध ग्रंथ है वो भी बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है, कुलजम संग्रह। कुलजम संग्रह जो है वो इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है और गुजराती भाषा में जो है ये ग्रंथ लिखा गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये दोस्तों, प्राणनाथी संप्रदाय आपको ध्यान रखना है। कुलजम संग्रह जो है इनका पवित्र ग्रंथ है। और आगे हम बात करें तो वैष्णव धर्म संप्रदाय। वैष्णव धर्म संप्रदाय के अंदर दोस्तों इनकी प्रमुख 4 शाखाएं हैं। चारों शाखाओं को हम एक एक करके देखने वाले हैं क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। और हर एक शाखाओं से दोस्तों क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं, चाहे वल्लभ संप्रदाय हो, चाहे निबार्क हो, चाहे रामानुज हो, चाहे गौड़ी संप्रदाय हो। तो इन चारों के बारे में हम डिटेल से थोड़ा पढ़ लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं वल्लभ संप्रदाय की। और वल्लभ संप्रदाय का ही दूसरा नाम है पुष्टि मार्ग संप्रदाय। तो स्थापना की बात करें तो इनके संस्थापना जो स्थापक जो थे वो आचार्य वल्लभ जी थे, या वल्लभाचार्य भी इनका नाम आता है। तो आचार्य वल्लभ जी के द्वारा दोस्तों वल्लभ संप्रदाय की स्थापना की गई है, ये आपको ध्यान रखना है। अष्टछाप मंडली जो है वो आपके वल्लभ संप्रदाय के से संबंधित हैं। और वल्लभ जी के जो पुत्र थे विट्ठल नाथ जी ने इस अष्टछाप मंडली की स्थापना की थी। और प्रधान पीठ की बात करें तो श्रीनाथ मंदिर नाथ द्वारा राजसमंद के अंदर इनकी जो है प्रधान पीठ है। और नाथ द्वारा का जो प्राचीन नाम था वो सिहाड़ था, ये आपको ध्यान रखना है। सिहाड़ जो है नाथ द्वारा का प्राचीन नाम है। उसके बाद दोस्तों जब 1669 के अंदर औरंगजेब ने हिंदू मंदिरों और मूर्तियों को तोड़ने का आदेश जारी किया था, तब वृंदावन से श्रीनाथ जी की मूर्ति को मेवाड़ लाया गया था। और यहाँ के शासक राज सिंह के द्वारा 1672 ईस्वी में नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति को स्थापित करवाया था। तो ये एक ऐतिहासिक का जो इतिहास का फैक्ट है कि श्रीनाथ जी की मूर्ति की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई, तो ये आपको ध्यान रखना है। मेवाड़ के जो महाराणा थे राज सिंह के द्वारा 1672 में ये स्थापना की गई। और मूर्ति जो थी उसको वृंदावन से लाया गया था यहाँ पर, और बनास नदी के किनारे स्थित हैं। और वल्लभ संप्रदाय में दिन में 8 बार जो है कृष्ण भगवान की पूजा अर्चना की जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। और वल्लभ संप्रदाय की श्री कृष्ण के बाल रूप की पूजा अर्चना की जाती है इसके अंदर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कृष्ण के बाल जो बाल रूप की है इसकी में पूजा की जाती है। और इसकी जो 7 अतिरिक्त पीठें हैं वो भी आपको बता देते हैं, आप स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं। यहाँ पर जो इनकी 7 अतिरिक्त पीठें हैं, एक तो नाथ द्वारा में है, एक काकरोली में है राजसमंद के अंदर, और एक कामा और एक मामा भरतपुर के अंदर भी है, मदन मोहन जी मथुरेश जी कोटा के अंदर है, बालकृष्ण जी सूरत गुजरात में है, और गोकुलनाथ जी गोकुल उत्तर प्रदेश में है। और मूल मंत्र की बात करें तो श्री कृष्ण शरणम नमः जो है मूल मंत्र है इनका। और पिछवाया कला जो है उनका संबंध भी दोस्तों वल्लभ संप्रदाय से संबंधित है। आगे जो वैष्णव संप्रदाय के अंदर ही जो दूसरा संप्रदाय है वो है अपने निबार्क संप्रदाय। निबार्क संप्रदाय की बात करें तो इसका दूसरा नाम हमेशा से ही पूछा जा रहा है, हंस संप्रदाय भी इसको कहते हैं, कि निबार्क संप्रदाय का ही दूसरा नाम हंस संप्रदाय है। आचार्य निबार्क या निबार्काचार्य जो है इसके संस्थापक हैं। और प्रमुख पीठ की अगर हम बात करें तो सलेमाबाद अजमेर के अंदर इनकी प्रमुख पीठ हैं। और सलेमाबाद अजमेर जो है रूपनगढ़ जो नदी है उसी के किनारे इनकी प्रधान पीठ स्थित है।
परशुराम जी का इसके अंदर दोस्तों जो संत हुए थे परशुराम जी, उनके द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ परशुराम सागर ग्रंथ इस संप्रदाय से संबंधित है। और निम्बार्क जो संप्रदाय हैं, यहाँ पर दोस्तों कृष्ण और राधा के युगल रूप की जो है ये पूजा अर्चना करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद वैष्णव संप्रदाय का तीसरा जो प्रमुख संप्रदाय है वो है रामानुज या रामावत या रामानंदी जो संप्रदाय, इसको जानते हैं। और संस्थापक की बात करें तो आचार्य रामानुज हैं। और प्रधान पीठ की अगर बात करें हम, तो प्रधान पीठ जो है रामानंदी संप्रदाय की दोस्तों गलता जी जयपुर के अंदर स्थित हैं, ये आपको ध्यान रखना है, जिसको मंकी वैली भी बोलते हैं गलता जी को। कृष्णदास पेहरी जो थे उन्होंने इस पीठ की स्थापना की थी। और कृष्णदास पेहरी की ही एक शिष्य हुए थे अग्रदास जी जिनका नाम है, उन्होंने एक अलग से रसिक संप्रदाय की भी स्थापना की थी। और इन जो अग्रदास जी थे उन्होंने रसिक संप्रदाय की स्थापना रेवासा ग्राम सीकर के अंदर की थी। और रेवासा सीकर के अंदर ही दोस्तों रसिक संप्रदाय की एक अलग से पीठ शुरू की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद दोस्तों रामानुज संप्रदाय के अंदर अगर हम बात करें तो इस संप्रदाय के अंदर दोस्तों सीता और राम की जो है युगल रूप में पूजा की जाती है। जिस प्रकार निम्बार्क संप्रदाय में कृष्ण और राधा की जो है युगल रूप में पूजा की जाती है, उसी प्रकार इस संप्रदाय में राम और सीता की जो है युगल रूप में पूजा की जाती है। वैष्णव संप्रदाय का चौथा जो प्रमुख संप्रदाय है वो है गौड़ी संप्रदाय या गौड़ संप्रदाय, जिसे ब्रह्म संप्रदाय भी कहते हैं। माधवाचार्य के द्वारा दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी। भारत में इस संप्रदाय का प्रचार प्रसार मुगल सम्राट अकबर के काल में हुआ था, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और इस संप्रदाय का जो सर्वाधिक प्रचार है वो जयपुर के शासक मानसिंह प्रथम के काल में हुआ था। मानसिंह ने दोस्तों वृंदावन में इस संप्रदाय का जो है गोविंद देव जी का मंदिर जो है निर्मित करवाया था, ये आपको ध्यान रखना है। प्रधान पीठ की बात करें अगर, तो गोविंद देव जी का मंदिर जयपुर के अंदर दोस्तों इन जो गौड़ी संप्रदाय है उसकी प्रधान पीठ स्थित है। और इस मंदिर का जो निर्माण है वो स्वाई जय सिंह के द्वारा करवाया गया है। और करौली का मदन मोहन मंदिर भी जो है इसी संप्रदाय का है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है। करौली का मदन मोहन जी का मंदिर और एक जयपुर का जो गोविंद देव जी का मंदिर है वो दोनों गौड़ी संप्रदाय से संबंधित मंदिर है। और उसके बाद अगला जो संप्रदाय है वो है शैव मत संप्रदाय, यानी कि शिव से संबंधित जो संप्रदाय हैं, इसकी शाखाएं भी दोस्तों 4 हैं। कापालिक, पाशुपत और लिंगायत और काश्मीरी जो है 4 इनकी शाखाएं हैं। तो सबसे पहले कापालिक के बारे में देख लेते हैं, जो ये शिव के जो है पूजा करते हैं और साधु जो है तांत्रिक विद्या का प्रयोग करते हैं, बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। और शमशान भूमि में ये निवास करते हैं। पाशुपत संप्रदाय की बात करें तो लकुलिश जो है इसके प्रवर्तक थे और ये जो है दिन में अनेक बार जो है शिव जी की जो है पूजा अर्चना करते हैं। नाथ संप्रदाय की अगर हम बात करें तो ये शैव मत की ही एक शाखा है और इसके संस्थापक नाथ मुनि जी थे। और प्रमुख संत की अगर बात करें, प्रमुख साधु की अगर हम बात करें तो गोरखनाथ, गोपीचंद्र, मत्स्येंद्र नाथ, आयस देवनाथ, चिड़ियानाथ और जालंधर नाथ जो थे इस संप्रदाय से संबंधित प्रमुख संत थे। और जोधपुर के शासक मान सिंह नाथ संप्रदाय से बहुत ही प्रभावित थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे जिस संप्रदाय की हम बात करने वाले हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट संप्रदाय है और जिसका नाम है राम स्नेही संप्रदाय। दोस्तों वैष्णव मत की निर्गुण भक्ति उपासक जो विचारधारा है उसकी मत की रखने वाली ये शाखा है राम स्नेही संप्रदाय। और इस संप्रदाय की स्थापना जो है रामानंद जी के द्वारा रामानंद जी के जो शिष्य थे उन्होंने राजस्थान में अलग अलग क्षेत्रों में जो है क्षेत्रीय शाखाओं के द्वारा इसकी स्थापना की गई है। और अगर इस बात करें तो इस संप्रदाय के लोग जो है वो गुलाबी वस्त्र धारण करते हैं और दाढ़ी मूछ नहीं रखते, ये आपको ध्यान रखनी है। राम स्नेही संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है या प्रधान पीठ है वो शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर स्थित है और एक प्राचीन पीठ जो है बांसवाड़ा के अंदर भी स्थित है। और इस संप्रदाय की जो है 4 मुख्य उप शाखाएँ हैं, वो आपको बहुत ही ध्यान रखना है क्योंकि एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा है। राम स्नेही संप्रदाय की जो उप शाखा हैं वही पूछते हैं। तो सबसे प्रमुख जो प्रधान जो शाखा है वो शाहपुरा के अंदर है, भीलवाड़ा के अंदर। और इस शाखा के जो संस्थापक है वो रामचरण दास जी थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। और फिर दूसरी जो शाखा है वो रेण है, रेण नागौर के अंदर आता है। और दरियाव जी जो थे वो रेण शाखा के संस्थापक थे।
तीसरी जो शाखा है वो सेहतल है और सेहतल बीकानेर के अंदर आता है और इस शाखा के जो संस्थापक है वो हरिराम दास जी हैं। चौथी जो शाखा है वो खेड़ापा है और खेड़ापा जो है जोधपुर के अंदर आता है। रामदास जी जो है इस शाखा के संस्थापक थे। और आपको ये चारों जो शाखाएं आपको बताई गई हैं राम स्नेही संप्रदाय की, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में हर बार जो है दोस्तों इन्हीं शाखाओं से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो शाहपुरा, रेण, सेतल और खेड़ापा आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम आगे बात करें तो रामचरण जी दास जो थे उनका जन्म सोडाग्राम टोक के अंदर हुआ था, ये आपको ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद 10वां जो है राजा राम संप्रदाय, अगर इसकी बात करें तो संस्थापक राजा राम थे और प्रधान पीठ जोधपुर के अंदर स्थित है, ये आपको ध्यान रखना बस। उसके बाद नवल संप्रदाय की बात करें तो इनके जो संस्थापक थे वो नवल दास जी थे। प्रधान पीठ की बात करें तो जोधपुर के अंदर इनकी प्रधान पीठ है और जोधपुर व नागौर क्षेत्र में जो है यह संप्रदाय बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय है। उसके बाद अगला जो संप्रदाय है वो है अलखिया संप्रदाय और अलखिया संप्रदाय के संस्थापक जो हैं स्वामी लालगिरी जी महाराज हैं। और प्रधान पीठ की बात करें तो बीकानेर के अंदर इनकी प्रधान पीठ है। चूरू और बीकानेर जो है इनके क्षेत्र के अंदर आते हैं। अलखिया जो संप्रदाय है उनका जो पवित्र ग्रंथ है वो अलख स्तुति प्रकाश है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अलख स्तुति प्रकाश जो है अलखिया संप्रदाय से संबंधित है। अगला जो संप्रदाय है वो है निरंजनी संप्रदाय। निरंजनी संप्रदाय के जो संस्थापक हैं वो संत हरिदास जी हैं और कहते हैं कि हरिदास जी पहले एक डकैत हुआ करते थे, फिर वो साधु बने। और जन्म की अगर बात करें तो कापड़ोद जो नागौर में है वहाँ पर इनका जन्म हुआ है और इनकी जो प्रधान पीठ है वो भी नागौर के अंदर ही स्थित है। और इनकी दो जो शाखाएं हैं वो एक निहंग और एक गरबारी हैं, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो अगला जो संप्रदाय है वो है निष्कलंक संप्रदाय और निष्कलंक संप्रदाय के जो संस्थापक है वो संत मावजी हैं। और इनकी जो मावजी का जो जन्म है वो साबला ग्राम डूंगरपुर के अंदर हुआ था। और बेणेश्वर का जो आपको पता होगा बेणेश्वर जो स्थान है वो संत मावजी के द्वारा ही उसकी स्थापना की गई है। और बात करें तो मावजी का जो ग्रंथ है और उनके उपदेश जो है वो चोपड़ा कहलाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और बागड़ी भाषा के अंदर दोस्तों ये लिखे गए हैं। मावजी जो है बागड़ क्षेत्र में बहुत ही लोकप्रिय हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बागड़ क्षेत्र के अंदर दोस्तों बांसवाड़ा डूंगरपुर के अंदर जो है मावजी जो है बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय हैं और वहीं पर जो है उन्होंने निष्कलंक संप्रदाय की जो है स्थापना की है। अगला जो संप्रदाय है वो मीरादासी हैं और संस्थापक की बात करें तो मीराबाई जो है इनकी संस्थापक रही हैं। और मीराबाई को राजस्थान की राधा भी कहते हैं। और इनका जन्म की अगर बात करें तो कुड़की गांव नागौर में मीराबाई का जन्म हुआ है। पिता जो है रतन सिंह राठौर थे और इनके दादा जो थे राव दूधा के पास ही दोस्तों मीराबाई का जो है लालन पोषण हुआ था। परदादा की बात करें तो राव जोधा थे और राणा सांगा के जो बड़े पुत्र थे भोजराज जी के साथ ही दोस्तों मीराबाई का विवाह हुआ था। और 7 वर्ष बाद जो है उनके पति की मृत्यु हो गई थी। पति की मृत्यु के बाद जो है मीराबाई ने श्री कृष्ण को अपना पति मानकर जो है दास भाव से उनकी पूजा अर्चना जो है प्रारंभ कर दी गई थी। उसके बाद आगे हम बात करें कुछ संतों के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। संप्रदाय जो है हमने सभी संप्रदाय देख लिए है, राजस्थान के बहुत ही इंपॉर्टेंट जो भी संप्रदाय थे उनसे रिलेटेड जो भी फैक्ट थे वो सब आपको क्लियर करवा दिए हैं। अब कुछ संत जो है एग्ज़ाम के अंदर जो पूछे जा रहे हैं तो संत धन्ना जी की अगर बात करें तो धुअल गांव टोक के अंदर दोस्तों जाट परिवार में इनका जन्म हुआ है और ये रामानंद के जो है शिष्य थे, ये आपको ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। संत धन्ना जो है वो रामानंद के शिष्य हुए थे और रामानंद के जो शिष्य हुए थे वो सभी हम यहाँ पर बताने वाले हैं। और आगे बात करें संत पीपा जी की तो पीपा जी जो है घाघरोन के अंदर इनका जन्म हुआ है। घाघरोन जो है झालावाड़ के अंदर स्थित है। पिता का नाम कड़ा वराव खींची था और बचपन का इनका जो नाम था वो प्रताप था, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। पीपा जो थे वो क्षत्रिय दर्जी संप्रदाय के लोकप्रिय संत हुए थे। और मंदिर की अगर बात करें पीपा जी का समदड़ी बीकानेर के अंदर स्थित है। और गुफा की बात करें अगर गुफा भी क्वेश्चन जो गुफा है वो बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है। टोडा राय सिंह नगर टोंक के अंदर दोस्तों इनकी गुफा स्थित है। समाधि की बात करें तो गागरोन दुर्ग के अंदर इनकी समाधि है। राजस्थान में भक्ति आंदोलन का प्रारंभकर्ता जो है संत पीपा को ही माना जाता है। उसके बाद संत रैदास की बात करें अगर हम तो मीराबाई के ये गुरु थे।
रामानंद जी के ही ये शिष्य हुए थे। मेघवाल जाति के ये जो है संत हुए थे। और इनकी छतरी की अगर बात करें तो चित्तौड़ दुर्ग के अंदर इनकी जो है छतरी बनी हुई है। आगे जो है गौरीबाई को वागड़ की मीरा के नाम से जानते हैं। डूंगरपुर के जो महारावल शिव सिंह ने जो है डूंगरपुर में गौरीबाई का मंदिर बनवाया है, जिसका नाम बाल मुकुंद मंदिर रखा गया है। तो गौरीबाई जो है डूंगरपुर की जो है ये प्रसिद्ध मीरा कहलाती हैं, जिसे वागड़ की मीरा कहते हैं। और डूंगरपुर में ही इनका जो मंदिर बन रखा है और उसका नाम जो है बाल मुकुंद मंदिर है। उसके बाद गौरीबाई जो है बागड़ क्षेत्र में श्री कृष्ण की अनन्य भक्तिनी थी। यह ध्यान रखना आपको, बागड़ क्षेत्र का मतलब डूंगरपुर बांसवाड़ा से संबंधित है। उसके बाद जो अगले कवि हुए हैं या संत हुए हैं तो उनका नाम है भक्त कवि दुर्लभ। और भक्त कवि दुर्लभ जो है कृष्ण भक्त थे और राजस्थान के नरसिंह के रूप में भी दोस्तों इन्हें जाना जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है राजस्थान के नरसिंह के रूप में किसे जाना जाता है, तो आपका आंसर होगा भक्त कवि दुर्लभ को है जो जाना जाता है। ये बागड़ क्षेत्र के प्रमुख संत थे, इनका कार्य क्षेत्र बागड़ ही रहा था। उसके बाद अंतिम जो संत हैं वो है खेताराज जी। और खेताराम जी जो है बाड़मेर में आसोत्रा नामक स्थान पर है, जो ब्रह्मा जी का जो है मंदिर का निर्माण करवाया इन्हीं के द्वारा। तो आपको पता ही होगा ब्रह्मा जी के जो मंदिर हैं वो एक पुष्कर अजमेर के अंदर स्थित है, एक बाड़मेर के आसोत्रा में स्थित है। तो आसोत्रा का जो ये बाड़मेर का आसोत्रा का मंदिर है वो संत खेताराज जी के द्वारा ही दोस्तों बनवाया गया है। उसके बाद दोस्तों जो इम्पोर्टेंट संत संप्रदाय के से रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं जो पिछले एग्ज़ामों में बहुत ही ज़्यादा बार पूछे जा रहे हैं और आगे के एग्ज़ाम के अंदर भी दोस्तों इनमें से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। तो अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दे। तो अभी हम दोस्तों 30 क्वेश्चन जो है हम आपके लिए लेके आए हैं एमसीक्यू टाइप के, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम आपको सॉल्व यहाँ पर करवाने वाले हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न है वो है राजस्थान में नाथ संप्रदाय की जो प्रमुख केंद्र है वो कहाँ पर हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 व 3 दोनों, यानी कि राताडूंगा पुष्कर के अंदर और जोधपुर के अंदर, दोनों ही इस आंसर जो है इसका राइट है। उत्तर जो है आपको यहाँ पर नीचे दिया गया है। उसके बाद दोस्तों नाथ संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है वो वैसे जोधपुर के अंदर स्थित है। नाथ मुनि जो है इसके संस्थापक रहे थे। दूसरा जो क्वेश्चन है पाशुपत संप्रदाय के प्रवर्तक थे, तो पाशुपत जो है वो आपको पता होगा कि अपने शैव धर्म से संबंधित हैं और इनके जो प्रवर्तक है वो लकुलिश जी थे। तो ए ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है अष्टछाप कवि मंडली का संगठन किसने किया, तो अष्टछाप कवि मंडली आपको बताया था ये जो वल्लभ संप्रदाय से संबंधित हैं। तो वल्लभाचार्य ने तो इसकी स्थापना की थी, लेकिन विट्ठल नाथ के द्वारा दोस्तों अष्टछाप कवि मंडली की स्थापना की गई थी। उसके बाद दोस्तों चौथा क्वेश्चन है जसनाथ जी के उपदेश किस ग्रंथ में संग्रहित थे, तो जसनाथ जी के जो उपदेश हैं आपको बताया था जसनाती संप्रदाय से संबंधित दो प्रमुख ग्रंथ है, एक तो सिंबुदड़ा और एक कोडा। तो सिंबुदड़ा और कोडा के अंदर दोस्तों सिंबुदड़ा के अंदर जो है जसनाथ जी के उपदेश जो है सम्मिलित है। ए ऑप्शन यहाँ राइट हो जाएगा। पांचवा प्रश्न की बात करें तो जाम्बोजी की प्रमुख कार्यस्थली रही हैं, तो जाम्बोजी की प्रमुख जो कार्यस्थली हैं वो समराथल जो है वो रही हुई है। मुकाम तालवा के अंदर दोस्तों जाम्बोजी का जन्म हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद छठा क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा संप्रदाय हंस संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है, तो आपको बताया था हमने निबार्क संप्रदाय को जो है हंस संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। और उसके बाद दोस्तों निबार्क संप्रदाय में अगर बात करें तो इसमें कृष्ण और राधा की जो है युगल रूप में जो है पूजा की जाती है। सातवां प्रश्न है मीराबाई का जन्म किस वंश में हुआ था, तो मीराबाई का जन्म जो है राठौड़ वंश के अंदर हुआ था, कुड़की गांव अपने नागौर के अंदर। और नागौर के अंदर आपको पता होगा राठौड़ वंश का शासन हुआ करता था, तो राठौड़ वंश में मीराबाई का जन्म हुआ था। आठवां प्रश्न है संत पीपा किस राजपूत शाखा के थे, तो संत पीपा जो थे वो खींची राजपूत जो थी शाखा खींचों की, उन्हीं के ये वंशज थे। नौवें क्वेश्चन की अगर बात करें तो राजस्थान का ग्रामीण विश्नोई संप्रदाय किस लोक देवता का अनुयायी हैं, तो विश्नोई संप्रदाय दोस्तों जाम्बोजी का अनुयायी होगा, क्योंकि जाम्बोजी के द्वारा ही विश्नोई संप्रदाय की स्थापना की गई, जिसके अंदर 29 नियम जो है वो बताए गए हैं। 20 और 9, 20 का मतलब दोस्तों 20 होता है और 9 20 और 9 29 ग्रंथ इसके अंदर आते हैं।
10वां प्रश्न की अगर बात करें तो दासी मत का संबंध किससे है? तो दासी मत जो है वो मीराबाई से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द मीराबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की अगर बात करें तो परनामी जो संप्रदाय हैं उसके प्रवर्तक हैं। तो परनामी जो संप्रदाय हैं उसके प्रवर्तक प्राणनाथ जी थे। वह ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, भक्तमती मीराबाई के जो पति थे, तो मीराबाई के पति जो है वो भोजराज जी थे, जो राणा सांगा के ये पुत्र थे। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान में भक्ति आंदोलन के जो प्रवर्तक हैं वो कौन थे? तो राजस्थान में भक्ति आंदोलन के जो प्रवर्तक हैं वो मीराबाई थी। द ऑप्शन जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, भक्ति आंदोलन के जो प्रवर्तक हैं वो पीपा जी थे, जो सबसे पहले इन्होंने भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक किया था और रामानंद के ये शिष्य हुए थे। मीराबाई तो उनके बाद में जो है भक्ति आंदोलन से जुड़ी थी। तो पीपा जी है, आपको सबसे पहले करना है ये। संत रैदास की बात करें तो ये भी जो है मीराबाई के गुरु हुए थे, बाकी रामानंद के ये शिष्य थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भक्ति आंदोलन का आदि पुरुष कहा जाता है। तो भक्ति आंदोलन का जो आदि पुरुष है वो अपने शंकराचार्य जी को जो है कहा जाता है। वह ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है कि परनामी संप्रदाय के जो उपदेश है वो किस ग्रंथ में संग्रहित है? तो आपको बताया था परनामी जो संप्रदाय हैं उसके उपदेश जो है दोस्तों कुलजम स्वरूप नामक ग्रंथ में जो है संग्रहित है। तो आपको ध्यान रखना है कुलजम स्वरूप। उसके बाद श्री कृष्ण शरणम गमः किस संप्रदाय का जो है मंत्र है? तो आपको बताया था श्री कृष्ण शरणम गमः जो है वो वल्लभ संप्रदाय का जो है प्रमुख मंत्र है। वल्लभ संप्रदाय जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जिसकी प्रधान पीठ की अगर बात करें हम तो श्रीनाथ जी राजसमंद के अंदर स्थित हैं। 17 नंबर क्वेश्चन की बात करें, किस संत को राजस्थान का कबीर कहा जाता है? तो दादू जी को जो है राजस्थान का कबीर कहा जाता है, जिनका जन्म 1544 को गुजरात के अहमदाबाद में जो है हुआ था और इनका दादू जी को जो है राजस्थान का ही कबीर कहा जाता है। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल है। तो वल्लभ संप्रदाय का जो है वो नाथद्वारा के अंदर श्रीनाथ जी का जो मंदिर है वो प्रमुख धार्मिक स्थल है। 90 नंबर क्वेश्चन की बात करें, जंब सागर का संबंध किस संप्रदाय से है? तो जंब सागर जो है इसके प्रवर्तक जम्बो जी हुए थे और जम्बो जी का जो संप्रदाय है वो विष्णुई संप्रदाय है। ऑप्शन द इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो जम्बो जी किसके शिष्य थे? तो जम्बो जी जो है वो गोरखनाथ जी के शिष्य थे। क्वेश्चन नंबर 21, संत जम्बो जी का जन्म स्थान कौन से जिले में हुआ? तो पीपासर नागौर के अंदर दोस्तों जम्बो जी का जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 22 है, शाहपुरा भीलवाड़ा में जिस संप्रदाय की पीठ स्थित है वह है? तो शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर राम स्नेही संप्रदाय की पीठ स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 जो है, जाम्बो जी के अनुयायी किस रूप में जाने जाते हैं? तो जाम्बो जी के अनुयायी विष्णोई के रूप में जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 जो है, तेरापंथी संप्रदाय किस धर्म से जुड़ा है? तो तेरापंथी संप्रदाय की जो स्थापना है वो आचार्य भिक्षु के द्वारा की गई है और ये जैन धर्म से जो है संबंधित है। 25वां प्रश्न है, प्रसिद्ध संत सलीम रहते थे। तो सलीम जो थे वो फतेहपुर सिकरी के अंदर रहते थे। और उसके बाद दोस्तों 26वां प्रश्न है, संत पीपा के अनुसार मोक्ष का जो साधन है तो संत पीपा के अनुसार जो मोक्ष का साधन वो भक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है, नाथ संप्रदाय की जो गद्दी है वो स्थित है। तो नाथ संप्रदाय की जो है नाथ मुनि जो इसके संस्थापक थे और महामंदिर जोधपुर के अंदर नाथ संप्रदाय की जो है वो गद्दी या प्रमुख पीठ स्थित है। क्वेश्चन नंबर 28, पशुपति संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो लकुलिश जो थे वो पशुपति संप्रदाय के संस्थापक थे। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें, रामसा पीर के नाम से प्रसिद्ध संत जो है वो दोस्तों तो रामसा पीर के रूप में दोस्तों रामदेव जी को जाना जाता है। उसके बाद 30 नंबर जो क्वेश्चन है, संत पीपा की गुफा कहाँ है? तो आपको बताया था संत पीपा की जो गुफा है वो टोडा जो है टोक के अंदर आता है, वहीं पर जो है संत पीपा की गुफा स्थित है। और संत पीपा का जो मंदिर है वो आपको पता होगा गागरोन के अंदर है और समाधि जो है इनकी मृत्यु भी जो है गागरोन के अंदर ही हुई थी। तो दोस्तों ये थे आपके जो 30 इम्पोर्टेंट संत संप्रदाय से संबंधित क्वेश्चन। साथ के साथ में ही दोस्तों
आपको जो भी संत संप्रदाय या जो भी आपके संप्रदाय थे जिनके क्वेश्चन एग्ज़ाम के अंदर बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, वही इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको इस वीडियो के अंदर हमने कंप्लीट करवाए हैं। आपको फालतू का बिल्कुल भी दोस्तों एक फैक्ट भी नहीं बताया गया है। बिल्कुल सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर हमने बिल्कुल सॉल्व करवाए हैं आपको। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ के बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अगर आप कला संस्कृति के और अधिक वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो है यहाँ पर कला संस्कृति का जो है पूरी प्लेलिस्ट आपको वहाँ मिल जाएगी, जिसके अंदर सभी कला संस्कृति के जितने भी टॉपिक है सारे टॉपिक के वीडियो आपको वहाँ पर अवेलेबल मिलेंगे। और अगर आप चाहो तो हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर भी आप जो है देख सकते हो, हिंदी में कला संस्कृति लिखा हुआ है और उसके अंदर भी दोस्तों सारे वीडियो आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। और बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो हैं, सारे जो वीडियो बना रखे हैं वो बिल्कुल आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम के अंदर पूछे गए हैं और जो उनके पूछे जाने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है, वही क्वेश्चन और वही टॉपिक जो है आपको इस वीडियो के अंदर कंप्लीट करवाए गए हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।